अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। रमज़ान के मुक़द्दस दिन और रात मक्का और मदीना की वादियों में गुजारिए। उम्रा के लिए तैयार हो जाएं। कांटेक्ट करें अब्दुल अज़ीम फलाई से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं। जी हाँ, एक जहरीली नागिन है जिसने अजीब बात कही और एक बड़ी बात कह दी, मगर अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि भगवाधारी है। उस जहरीली नागिन ने एक जुमला कहा है कि अगर कोई मुस्लिम बेटी हिजाब पहन कर आती है तो उसे तलवार से काट देंगे। जी हाँ, इस जहरीली नागिन का भी बात का नाम बताऊंगा और कौन सी आतंकी संगठन से जुड़ी हुई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। जी हाँ, लेकिन आपने 5 मिनट देकर इस खबर को पूरी सुनना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमारे यहाँ की जो दलाल मीडिया है, वो नहीं भोकेगी, नहीं चिल्लाएगी। ऐसे ख़तरनाक अल्फाज इस्तेमाल करने वालों के ताल्लुक से हमारे यहाँ की रखेल मीडिया नहीं चिल्लाएगी, क्योंकि बोलने वाली भगवाधारी है। जी हाँ, आइए मैं आपको बता दूं, आप जानते हैं कि कर्नाटक से नीच नाटक शुरू हुआ। हिजाब को लेकर मुस्लिम बेटियों को निशाना बनाया गया और फिर एक बेटी मुस्कान नाम की कि जो पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने लगी, जिसने बिल्कुल झुंड का झुंड जो आ रहा था, बिल्कुल अटैक करने की कोशिश कर रहा था, उस मुस्कान ने बिल्कुल डेयरिंग, जुर्रत और बेबाकी के साथ नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी और फिर पूरी दुनिया के दिलों पर राज करने लगी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पर्दे वाली बेटी पर भौंकने का जो नीच नाटक शुरू हुआ, ये नाटक कर्नाटक से ही शुरू हुआ। जी हाँ, लेकिन भगवाधारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके असरात क्या हुए कि फिर उसके असरात फैलते गए। फिर कहीं राजस्थान से भी वाक़या सामने आया, मध्य प्रदेश से भी वाक़या सामने आया, महाराष्ट्र में भी कुछ वाक़या सामने आया, गुजरात से भी, सूरत शहर से वाक़या सामने आया। वजह क्या है? क्योंकि जब इन भगवाधारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती तो इनको ऐसा लगता है नो टेंशन, अब्बा की हुकूमत है, बिल्कुल जी हाँ, आतंक फैलाते रहो। लेकिन फिर मैं हुकूमत से कहता हूं कि अगर आपको ये लगता होगा कि ये पालतू पिल्ले जो है हमारा काम कर रहे हैं और इससे हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैल रही है, इससे हमारी तो कुर्सी पक्की हो रही है, लेकिन मैं आपको फिर राहत इंदौरी का शेर वापस याद दिलाते हुए आगे बढ़ूंगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर के इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो खैर आइए, अब हिजाब का मुद्दा जो है, यूपी इलेक्शन अब खत्म हो गया है, बस आखिरी दिन बाकी है। अब हो सकता है कि हिजाब का मुद्दा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेचारी भाजपा की मजबूरी है, कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। राम के नाम पर बहुत रोटियां खाई, वो मुद्दा भी ख़त्म हो गया। मंदिर के नाम पर बहुत दिनों से, सालों से रोटियां खा रहे थे, वो दुकानदारी भी ख़त्म हो गई। तो अब ऐसे नए नए मुद्दे अपने पालतू पिल्लों के ज़रिए से माहौल ख़राब करके उठाए जाते हैं। तो अब आपको मैं बताऊँ कि हिजाब का मुद्दा भी ऐसे ही उठाया गया और फिर पूरे मुल्क में इसके घटिया असरात सामने आए। लेकिन अभी एक जहरीली नागिन है, अगर हुकूमत ने वक्त के रहते हुए इस जहरीली नागिन के फन को नहीं कुचला तो यह हुकूमत को भी डसेगी, भारत को भी डसेगी, भारत की एकता को, भारत की अखंडता को, भारत के अमन को, भारत के प्रेम को, भारत की शांति को भी डस लेगी। तो वो जहरीली नागिन, अभी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो अभी जवान हैं,
जी हाँ, और वैसे इस मुल्क में अच्छा तरीक़ा है, आपको शोहरत पाना है तो मुसलमानों का, यूँ समझिए कि थोड़ा सख्त लफ्ज़ में कह रहा हूँ, मुसलमानों का गू मुंह में रख लो, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गंदगी फैला दो, जल्दी से पब्लिसिटी मिल जाती है, बिल्कुल जल्दी से पब्लिसिटी मिल जाती है। तो जी हाँ, ये एक जहरीली नागिन है जिसने ये कहा कि बाहिजाब तालिबात को, यानी छात्राओं को जो हिजाब पहन कर आएगी, हम उसको शिवाजी की तलवार से काट देंगे। तो इसने तो हमारे महान पुरुष शिवाजी को भी बदनाम करने की कोशिश की, क्योंकि हमारे शिवाजी ने तो बाकायदा मुस्लिम औरतों का संरक्षण, मुस्लिम औरतों की रक्षा, मुस्लिम औरतों की सिक्योरिटी, मुस्लिम बहनों को इज्जत और सम्मान दिया था। लेकिन ये भगवाधारी अलग स्टाइल में महाराज शिवाजी को भी बदनाम कर रहे हैं और शिवाजी की तलवार से काट देंगे। अरे शिवाजी के साथ जो तलवारें चलती थी दुश्मनों पर, उसमें आगे आगे मुसलमानों की तलवारें रहती थी जो शिवाजी के दुश्मनों पर चलती थी, जो मुल्क के और मानवता के दुश्मनों पर चलती थी। और उसमें दुनिया जानती है कि शिवाजी के जो जितने भी करीबी लोग थे, सुरक्षा का जो घेरा रहता था, बॉडीगार्ड जो रहते थे, वो मुसलमान ही रहते थे। तो ये भगवाधारी क्या कर रहे हैं कि महान पुरुष शिवाजी को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, इसने कहा कि तलवार से काट देंगे, तो ये बजरंग दल, जी हाँ, बजरंग दल को ऐसा लगता है कि बस अभी अपने बिल्कुल अब्बा जी की हुकूमत है। जी हाँ, इसलिए मैं अब्बा जी को भी कह रहा हूं कि अब्बा जी ध्यान दो, वरना ये बेटे इतने नालायक है कि आपको भी एक दिन तबाह कर देंगे। तो अब ये बजरंग दल की रुकन है और इसका नाम है पूजा, है ना, पूजा जवान है। पूजा लफ्ज़ को मैं बहुत पवित्र मानता हूँ, बहुत पवित्र मानता हूँ। पूजा, प्रार्थना, इबादत, जी हाँ, आरती, ये सब पवित्र लफ्ज़ है। तो ऐसी जहरीली नागिन पर ये लफ्ज़ पूजा भी अच्छा नहीं लगता। इसका कोई दूसरा और नाम अगर हिंदू भाई भी रख दें तो वो लफ्ज़ पूजा की बेइज्जती नहीं होगी, बदनामी नहीं होगी। तो पूजा जो बजरंग दल की कारकुन है, और अभी बीच में इसने उत्तराखंड के शहर हरिद्वार में जो आतंकियों ने आतंकी बातें बोली थी, उसमें ये भी एक आतंकी पूजा थी जिसने वहाँ पर जहर उगली थी और मुसलमानों का गू खाई थी। तो उसमें ये भी थी पूजा नाम की एक। अब पूजा ने कर्नाटक में जाकर ही वहां पर उसने ये जहरीला बयान दिया कि जो बेटियां, मुस्लिम बेटियां हिजाब पहनकर आएंगी, हम उसको शिवाजी की तलवार से काट देंगे। तो कर्नाटक ही में इसने ये बात कही है, और इसने तालियों और नारों के बीच, क्योंकि जब जहरीली नागिन जो रहती ना, तो उसके साथ में जहरीले लोग भी रहते हैं, क्योंकि उसका पूरा परिवार ही जहरीला रहता है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि जानवरों में बाकायदा जो झुंड का झुंड जो जानवर चलते हैं, तो उसमें नापाक जानवर, जिसको हम लोग जो वो जो नीचे मुंडी वाला कहते हैं, तो वो ऐसे झुंड के झुंड रहता है। जी हाँ, अकेले नहीं घूमता है, ये ऐसे जानवर है जो नापाक जानवर है, वो झुंड के झुंड रहते हैं। तो फिर वहाँ पर बाकायदा जब ये बोल रही थी तो सब मिलकर गू खा रहे थे। जी हाँ, गंदगी खा रहे थे, यानी तालियां बजा रहे थे। नफरत वाले, ये जहर उगल रही थी और सब तालियां बजा रहे थे। तो अब ये जहर उगलते उगलते इसने कहा कि अगर आप पानी मांगेंगे तो हिंदुस्तानी आपको जूस देंगे, जैसे इसके बाप का हिंदुस्तान है। अगर आप पानी मांगेंगे तो हिंदुस्तानी आपको जूस देंगे, अगर आप दूध मांगेंगे तो हम आपको दही देंगे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर हिजाब चाहते हैं तो हम आपको शिवाजी की तलवार से काट देंगे। तो मैं समझता हूं कि शिवाजी का भी इसने अपमान किया है, जहरीली नागिन ने। बाकायदा हमारे यूँ समझिए कि जो मराठा भाई है या महान पुरुष शिवाजी के मानने वाले हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। और हर सच्चे भारतीय ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब ने आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि ये पालतू पिल्ले क्या कर रहे हैं इस वक्त, ये पूरे मुल्क में आग लगा रहे हैं, और जब आग लगेगी तो आप जानते हैं कि बेकसूर भी मारे जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इन पर कार्रवाई करवाएं और इस प्यारे मुल्क और प्यारे देश को बचाएं।